हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। यानी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो भी सबसे आसान जो तरीका है ग्राफ बनाने का, उस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। यानी ग्राफीय विधि द्वारा हल करके हमको x और y का मान निकालना है ग्राफीय विधि द्वारा। और ये जो है 10th बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ लेना है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले इससे क्वेश्चन को आसानी से हल करके 5 नंबर अपने झोली में रख लेना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बाबू, एक समीकरण है। क्या समीकरण है? x + 3y = 6। पहले मैं उसको लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे x + 3y = 6। अब इसको क्या मानना है? समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। फिर दूसरा वाला समीकरण क्या है? 2x - 3y = 12। तो इसको इस तरह से लिख देंगे, तथा ऐसे करके बीच में दे दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, तथा 2x - 3y = 12। इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड। अब जो है आगे क्या करना है, मतलब आगे कैसे हम इसको बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको जो है समीकरण फर्स्ट में x = 0 रखना है। इस तरह से आप देखते जाएं, पूरे समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से ग्राफ को, सब ग्राफ को इसी तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से लिखेगा x = 0 रखने पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x = 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यानी यहाँ पे क्या आप रख दीजिएगा? x की जगह 0। इस तरह से हम चलेंगे, या 0 + 3y = 6। यहाँ पर 0 क्यों आया? क्योंकि जो है x की जगह हम 0 रख दिए हैं। अब इसको आगे बढ़ेंगे बाबू, तो 0 को 3y में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3y ही आएगा बराबर 6। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर, बिना y वाला को ऊपर और y जिसमें लगा उसको नीचे हम लिखते हैं। अब इसको काटते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 बार में कट गया, बराबर 2। तो y का मान कितना निकला? 2। x = 0 रखे तो y का मान मेरा आ गया 2। अब जो है इसी समीकरण फर्स्ट ही में y = 0 रखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। y बराबर लिखेंगे y = 0 रखने पर अब y = 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। कहाँ? समीकरण फर्स्ट ही में। तो इस तरह से लिखेंगे, या x + 3, अब y की जगह हम कितना रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं, तो 3 गुना y की जगह हम 0 दे दिए बराबर 6। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x + 3 को 0 से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा बराबर 6। अब इस तरह से आगे इसको लेकर जाते हैं। अब x जो है 0 में जुटेगा, उसका 0 का तो कोई मान ही नहीं होगा, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 6। x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ गया। यानी कि यहाँ पर देखना है आपको, आप x = 0 रखे तो y बराबर आपको कितना आ गया? 2। y = 0 रखे तो x बराबर आपको आ गया 6। ये सब मान को अब किस में हमको रखना है? ये सब जो मान आया, ये जो लिखा है, इसका क्या काम है? आपको एक डिब्बा बनाना है। उस डिब्बा से पहले हम ये लिख देंगे मान सारणी। क्या लिखेंगे? मान सारणी। आप समझ जाएंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखें। मान सारणी लिखेंगे। मान सारणी लिखने के बाद एक डिब्बा बना दीजिए इस तरह से।
इस डिब्बा में 3 खटाल मैंने दिया, ऊपर 3 खटाल नीचे। पहले वाले में x लिखिएगा, दूसरे वाले में आप y लिखिएगा। अब यहाँ पर इसमें और इसमें क्या रखें, ये जो है ये वाला पूरा ये x का है, ये नीचे वाला जो ये y वाला है खटाल ये। अब देखेंगे इसमें क्या रखना है। पहले देखो बाबू, यहाँ पर आपने क्या रखा था, x बराबर 0 रखा था। क्या, x बराबर 0, यानी यहाँ पर हम रखेंगे 0। तो मेरा y का मान, x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या मान आया था, 2 आया था, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। क्या क्या रखेंगे, 2। मतलब x बराबर 0 रखे तो y का मान मेरा 2 आ गया। अब y बराबर देखते हैं क्या, 0 रखे, y बराबर हम कितना रखे हैं, 0। तो मेरा x का मान कितना है, 6 आया, 6 लिख दिए। ये हो गया पहला डिब्बा, ये डिब्बा बनाना जरूरी है। अब जो है अगला समीकरण सेकंड में चलते हैं। समीकरण सेकंड में भी सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया कि x बराबर पहले 0 रखेंगे, तब जो मान आएगा फिर y बराबर 0 रखना है। तो इस तरह से चलेंगे, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर अब जो x बराबर 0 रखिएगा तो आपको क्या आएगा, इस तरह से चलिएगा, या 2x की जगह हम कितना रख रहे हैं, 0 माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 0 माइनस 3y बराबर 12, या फिर आ जाएगा 0 का तो कोई यही नहीं, तो माइनस 3y। 0 में से तो माइनस 3y जाएगा ना, तो जाएगा ही नहीं, तो माइनस 3y ही होगा। माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 12। तो इसलिए y बराबर मेरा क्या होगा, y बराबर होगा 12 बाय माइनस 3। 3 खत्म हो गया, 3 चौके 12, माइनस नीचे में रहता नहीं है, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -4 हो जाएगा। यानी x बराबर 0 रखे तो y का मान मेरा आ गया -4। अब y बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। y बराबर 0 रखने पर y बराबर आप 0 रखिए, क्या आएगा, 2x, ये x है, -3, और y की जगह हम कितना रखें, 0 बराबर 12। अब आगे चलते हैं, 2x अब -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा बराबर 12। अब क्या होगा, 2x, ये 0 का तो कोई 2x में से 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं गया, तो 2 ही x होगा बराबर 12। अब इसलिए लिखेंगे, अब इसलिए x बराबर 12 बाय 2। अब इसको काट देते हैं, 2 छके 12 बराबर 6। यानी यहाँ y बराबर 0 रखे तो x का मान कितना आया, 6 आया। अब इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे, मान सारणी। एक डिब्बा बनाना है, उसका 3-3 खटाल देना है, मान सारणी, इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक डिब्बा बना दे देते हैं, पूरे अच्छे से ध्यान देना बाबू। इसमें लिखेंगे x, दूसरे वाले में y। अब इसमें क्या क्या भरना है वो चीज़ देखना है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो है x बराबर 0 रखे, x बराबर हम 0 रखे थे, तो मेरा क्या, x बराबर 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, -4 आया था, -4 लिख देंगे। अब जो है आप y बराबर 0 रखे, y बराबर 0 रखे तो आपको x का मान कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया, 6 आया। अब तो हो गया, आधा खेला हो गया। अब इसको किस में दिखाना है, ग्राफ कॉपी में। आपको ग्राफ रहेगा तो उसमें एक पेज इस तरह से रहेगा और दूसरा पेज में पूरा इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो आप उसको जो है पूरे से पहले उसमें जो है इस तरह से रहेगा, तो पहले इसको सोल्व करना है, जो समीकरण दिया रहेगा उसको सोल्व करके डब्बा पूरा बना लेना है और फिर ग्राफ कॉपी में आना है। ग्राफ कॉपी में आने के बाद आप देखेंगे, सबसे पहले ये डिब्बा जो है इसमें जो हम भरे हैं इसका क्या काम है, इसका तो मेन ग्राफ में यहाँ पे काम है। सबसे पहले ये ग्राफ यहाँ पे समझ रहे थोड़ा, जिधर प्लस रहता है उधर हमारा x होता है, जिधर माइनस होता है ग्राफ में उधर मेरा x डैश होता है। इधर y वाला टर्म, इधर माइनस है तो इधर y डैश होगा, ऊपर में y होता है। इतना समझ गए।
इधर x होगा, इधर प्लस है x होगा, ये वाला x है x एक्सिस, तो इधर x होगा तो इधर प्लस में तो उधर x होगा, इधर माइनस में होगा तो x डैश होगा, ऊपर में प्लस में है तो y होगा, नीचे में y है माइनस में तो y डैश होगा। ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब ग्राफ कैसे खींचना है। x बराबर 0 कितना है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया 2, तो हम वही चीज़ तो इसमें दर्शाना है कि x बराबर हम 0 रखे तो y मेरा कितना आया था 2 आया था। कितना आया था, पहले x के सामने जाना है कि x मेरा कितना है, x 0 था तो 0 पे आए, मतलब x एक्सिस पे आए। अब y मेरा कितना आया 2 आया, तो y आगे बढ़ेंगे, प्लस में ना है तो आगे बढ़ते हैं, y के पास जाते हैं, वहां पर जाके हम गुल्ला कर देंगे, एक बिंदा दे देंगे इस तरह से, जिस तरह से हम दे रहे हैं। उसके बाद आप इस तरह से इसको घेर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब जो है दूसरा वाला देखते हैं, इसी में पहले वाले डब्बा में x बराबर, हाँ x का मान कितना है 6 है, x का मान 6 और y का मान 0, यानी x का मान 6 और y का मान 0। x 6 मेरा कितना है, x प्लस में है 6 तो यहाँ पे आएंगे x 6 और y 0, यानी y ऊपर बढ़ा है ही नहीं, कुछ नहीं बढ़ा, तो यहीं पर होगा गुल्ला, क्या हो जाएगा गोल, एक कर देते हैं, गोला लगा देते हैं, इस तरह से लगा दिया मैंने। अब इसको जो है ना एक लाइन खींच देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इस तरह से आप मिला दीजिएगा, इस तरह से आप जो है इस तरह से कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इस तरह से, जिस तरह से हम मिला रहे हैं उस तरह से आप भी मिला दीजिएगा। बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना, बहुत ही इजी, बस आप लोग समझ जाए। ये हो गया, ये मैंने खींच दिया। अब इसमें जो आप थोड़ा तीर लगा दे तो और अच्छा लगेगा ग्राफ, इसमें भी मैंने लगा दिया। अब जो इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु का क्या नाम था, यानी इस बिंदु का नाम आप नहीं समझ रहे होंगे, यानी यहाँ पर देखें x0 और y2 था, यानी x0 y2, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है 0 2 दे देंगे। इसका जहाँ पर बिंदा देंगे तो वहाँ पर नाम देंगे, x कितना है, x मेरा 0 था और y मेरा कितना था 2। अब दूसरा वाला डिब्बा देखते हैं, x 6 है y 0, तो x 6, x ये मेरा 6 है और y 0 बढ़ा ही नहीं, ये दूसरा वाला का भी नाम देते हैं 6 0। अब यहाँ पर बाबू एक चीज ध्यान देना है, ये डिब्बा जो आया तो किस समीकरण को हम सोल्व किए, जो ये डिब्बा आया, यानी x + 3y = 6 जो है, इसको लेकर चले तो ये डिब्बा आया। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे x + ये कौन से समीकरण का है, x + 3y = 6, इस तरह से लिख देंगे। अब दूसरे वाले डिब्बे में जाते हैं, यानी समीकरण 2 में जाते हैं। समीकरण 2 था मेरा 2x - 3y = 12, इसको सोल्व किए तो डिब्बा मेरा आया x 0 है, पहला वाले डिब्बा x 0, y मेरा है -4, x 0 y -4, यानी यहाँ पर देखेंगे x 0 और y -4, तो y जो है माइनस वाला में नीचे है, y -4, तो यहाँ पे है 4 के सामने, y के सामने आना है, वहाँ पर गुल्ला देना है या बिंदा देना है आपको, इस तरह से दे दिए, ये हो गया। अब जो है यहाँ देखो दूसरा वाला डिब्बा में x 6 है, x कितना है 6 है और y मेरा कितना है 0 है, x 6 y 0, x 6 और y 0, तो यहीं पर होगा दूसरा वाला भी, x 6 है, x 6 और y 0, मतलब y है ही नहीं, तो यहीं पर होगा दूसरा वाला भी। तो इसको और इससे मिला देते हैं, इस तरह से लेंगे, और एक लाइन आप इस तरह से खींच दीजिएगा, जिस तरह से मैंने खींचा। अब यहाँ पे थोड़ा तीर लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, ये लगा दिया। अब जहाँ पे ये दोनों रेखा कटा, जहाँ पे कटा उसका आप कुछ नाम दे दीजिए, हम दे दिए हैं P। अब ये P जो है, P में कौन कौन बिंदु है, 6 है और 0 है, मतलब कि P जो नाम दिए हैं उसमें घेरा में कौन है, अंदर में 6 है और 0 है। तो पहला वाला जो है उस 6 उसको हम x मानते हैं और दूसरा वाला जो रहता है उसको y मानते हैं। तो इसमें क्या निकालना था, x और y ही का मान ना, x और y का मान ही ना निकालना था, तो हम लिख देंगे, हम पेन ही से लिख देते हैं कि आप लोग को साफ साफ नजर आ जाए, लिख देंगे अतः, आप लोग पेंसिल ही से लिखना है, अतः x बराबर मेरा क्या 6 और y बराबर मेरा आ गया
0। यही तो बाबू सोल्व करना था ग्राफीय विधि से। यानी आपको समीकरण दिया रहेगा, आप जो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं और 5 नंबर आप अपने झोली में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं बाबू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो का इंतज़ार करना, ज़रूर ही मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब आ गया है और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मतलब अपलोड करता रहूँगा और आप आसानी से मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स जो है ला सकें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो लास्ट में मैं एक बात बाबू भूल गया था, वो ये है कि दूसरा वाला जो समीकरण 2x - 3y = 12, तो आप यहाँ पर ये दूसरा वाला का तो वो यहाँ पर लिख देंगे 2x - 3y बराबर कितना है मेरा 12 है, इसको लिख दीजिएगा। आप लोग को जो चीज़ बोले हैं कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, पूरे बढ़ाना है। आप लोग के लिए हम मतलब जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो फिर से थैंक यू वेरी मच।